अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हम रियाजी के 14वां चैप्टर अलजबरी ज़ाब्ते मुरब्बे की तौसी, इसके तहत दो ज़ाब्तों की मालूमात हासिल की। कौन से थे वो दो ज़ाब्ते बेटा? एक a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरा ज़ाब्ता था हमारा a-b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों ज़ाब्तों को हमने हिंदसी शक्ल की मदद से और तौसीफ के ज़रिए हासिल किया था। हमारा अगला जो नुक्ता है जिसे हमें सीखना है वो है एक और ज़ाब्ता। वो कौन सा ज़ाब्ता है? a+b इंटू a-b। यानी अब हमें इस ज़ाब्ते को हासिल करना है कि हम जब दो अरकान दिए जाए, यानी दो रुकने की ज़र्ब हो, लेकिन वो दो रुकने कैसे हों? जो ज़र्ब हमें दिया गया है दोनों अरकान एक जैसे हों, सिर्फ अलामतों का फ़र्क हो जाए। तो ऐसी सूरत में किस तरह से हम हल करते हैं? तो बेटा आइए देखें कि हम इस ज़ाब्ते को कैसे हासिल करेंगे। a+b इंटू a-b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है आपका तीसरा ज़ाब्ता, अहम ज़ाब्ता। लेकिन अब ये ज़ाब्ता आया कहाँ से, इसे हम ज़रा सीख लेते हैं। आपको दिया गया है a+b इंटू a-b, है ना। दो अरकान की हमें ज़र्ब करनी है, हम सीख चुके हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं। इसका मतलब है इस a से पूरी ब्रैकेट को ज़र्ब a-b, फिर जमा b से यानी दूसरे रुकन से फिर से पूरी ब्रैकेट को ज़र्ब a-b। अब ज़रब कीजिए, a और a को ज़रब किया a स्क्वायर माइनस a और b को ज़रब किया ab प्लस b और a को ज़रब किया ab प्लस माइनस माइनस b और b को ज़रब किया b स्क्वायर, है ना। देखिए हमें यहाँ पर मुशाबा अरकान हासिल हो गए हैं, हुए हैं। तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर, ये जो है ab माइनस ab प्लस ab मुशाबा अरकान है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, जमा या नफ़ी जो भी अमल होता है वो कर सकते हैं, सिर्फ मुशाबा अरकान में, है ना। तो a स्क्वायर, अब ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ए बी में से ए बी आप माइनस कर देंगे, पूरा माइनस हो जाएगा तो ज़ीरो बच जाएगा। तो हम ज़ीरो ना लिखते हुए से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और यहाँ से क्या रह गया, माइनस बी स्क्वायर। देखिए ज़ाब्ता आया। हाँ, क्या आ गया कि भाई a+b इंटू a-b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी क्या हो गया कि हमें जब हम हल कर लिए, हमने हल किया तो हमने देखा कि दोनों अरकान, आप गौर कीजिए बेटा, ब्रैकेट के दोनों अरकान पर a है b है, सिर्फ दरमियानी अलामत जो है वो अलग है ना। जो b है आपका, जो दूसरा रुकन है, उसकी अलामत अलग है, मुख्तलिफ है, मुतज़ाद है। एक में प्लस भी है, एक में माइनस भी है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आया? a स्क्वायर यानी पहले रुकन का मुरब्बा माइनस b स्क्वायर यानी दूसरे रुकन का मुरब्बा, है ना। तो ये कैसे आ गया, हल हो गया हमारा कि पहला रुकन जमा दूसरा रुकन ज़रब
पहला रुक्न, नफ़ी दूसरा रुक्न, बराबर पहले रुक्न का मुरब्बा पहला रुक्न स्क्वायर माइनस दूसरा रुक्न उसका भी मुरब्बा स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इस ज़ाब्ते को भी याद कर लेना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का इत्तलाक़ करते हुए हम मश्क नंबर 51 को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस ज़ाब्ते का इत्तलाक़ देखिए, हमने पिछली मश्क में भी सीखा कि किस तरह हम आदाद का ज़र्ब भी ज़ाब्ते के तहत कर सकते हैं। सीखे हैं ना, आदाद की ज़रब भी हमने ज़ाब्तों के तहत सीख ली है। आइए बेटा इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम आदाद की ज़रब के लिए करें। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है 102 ज़रब 98। हम तो टीचर ज़रब दिया है, हम तो आसानी से कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बेटा। 102 और 98 को ज़रब करना है तो हम 102 को 98 से ज़रब कर देंगे, लेकिन उसको इस ज़ाब्ते के तहत भी हम हल कर सकते हैं। हम इसे क्या करेंगे, 2 अरकान में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो 102 है इसका क्या मतलब है, 100 जमा 2 ज़रब 98 क्या होता है, 100 नफ़ी 2, है ना। 98 कैसा आएगा, 100 में से 2 नफ़ी कर दिए। 102 कैसा होगा, 100 में 2 जमा कर दिए। देखिए हमारे पास इस सूरत में आ गए, अरकान आ गए, ब्रैकेट बन गए, कौसैन बन गए, है ना। दोनों जगह पर दोनों कौसैन में देखो सेम आदाद हैं, सिर्फ दूसरे रुकन की अलामत अलग है, वो मुतज़ाद है ना। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो क्या जवाब आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले रुकन का मुरब्बा नफ़ी दूसरे रुकन का मुरब्बा, माइनस कर दीजिए 100, पहले 100 का मुरब्बा कर दीजिए। 100 का मुरब्बा कितना होगा, आसानी से लिख सकते हैं हम, है ना, 10,000 नफ़ी 2 का मुरब्बा 4, 10,000 में से 4 नफ़ी कर दिया तो बेटा कितना बचा, 9,996। तो ये आ गया आपका 102 और 98 की ज़रब का जवाब। आप चाहो तो इस तरीके से करके देख सकते हो, 102 और 98 को ज़रब करके देखो। 8 दूनी 16, 8 एका 8, 0, 9 दूनी 18, हासिला 1, 9 0 0 1 का 1 है ना, 9 एका 9, जमा कर दीजिए 6, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 के 9 आया वही जवाब, है ना, सेम। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अपनी इस मालूमात का इस्तेमाल करते हुए हमें मश्क नंबर 51 को हल करना है। आइए तो कुछ मिसालें हम हल कर लें, फिर उसके बाद बाकी आप के लिए होमवर्क होगा जिससे आपको हल करना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 51 पहला क्वेश्चन है आपका, तौसी के ज़ाब्ते की मदद से ज़ेल की ज़रब कीजिए। बेटा इसके तहत आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको 2 क्वेश्चंस बताएंगे, बाकी आपको हल करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है 3x नफ़ी 5 ज़रब 3x जमा 5। इसको ज़रब करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। देखिए क्या करेंगे, दोनों कौसैन में देखा हमने अरकान एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे अरकान, सिर्फ दूसरे रुकन की अलामत अलग है। तो इसके लिहाज से हम क्या कर लेंगे, पहले रुकन का मुरब्बा यानी 3x का मुरब्बा माइनस दूसरा रुकन है 5 का मुरब्बा। 3x का मुरब्बा कितना होता है, तो बेटा अदद का भी मुरब्बा करना है आपको और अल्फ़ाबेट का भी करना है। 3 का मुरब्बा 9, x का मुरब्बा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस
5 का मुरब्बा 25, हो गया आंसर। कितना सिंपल है ना? है ना आसान? अब चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है x/5 + 6 इंटू x/5 - 6। ब्रैकेट में बटे वाली रकम आ गई है तो हम डर जाएंगे क्या? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? बहुत आसान है, ऐसे ही काम करना है हमें तो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले रुकन का मुरब्बा x/5 पहला रुकन है, इसका मुरब्बा माइनस दूसरा रुकन है 6 का मुरब्बा। अब x का मुरब्बा करना है और 5 का भी कसर वाली रकम है ना, तो उसी तरह करेंगे बेटा। शुनसबनुमा शुमार कुनिंदा दोनों का मुरब्बा करना है हमें, है ना। तो शुमार कुनिंदा है x का मुरब्बा किए x² अपॉन 5 का मुरब्बा कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 25, नफ़ी 6 का मुरब्बा 36। हो गया जवाब। ठीक है, आया समझ में? आपके 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं इसमें से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। देखिए क्या क्वेश्चन है, तौसी के ज़ाब्ते की मदद से कीमत मालूम कीजिए। यानी अभी हमने सीखा ना, हमने भी 102 और 98 का मालूम किए हैं, उसी तरह हमें करना है बेटा। अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है 502 ज़रब 498। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें तौसी के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, तो 502 यानी क्या 500 जमा 2 ज़रब 498, 498 यानी क्या 500 नफ़ी 2। ठीक है। अब पहले रुकन का मुरब्बा यानी हमको करना है 500 का मुरब्बा, नफ़ी दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 2 का मुरब्बा। अब 500 का मुरब्बा कितना होगा, आसानी से हम बता सकते हैं भाई 2,50,000, है ना। कैसे, ये दो सिफर है इकाई दहाई पर, तो हमने 4 लगा दिए और 5 का मुरब्बा 25। सिफर वाले अदद का मुरब्बा मालूम करना बहुत आसान होता है, आसानी से मालूम कर लिया हमने, है ना। तो क्या आया, देखिए 2,50,000, नफ़ी 2 का मुरब्बा 4। अब 2,50,000 में से आप 4 को नफ़ी करेंगी तो बेटा आपके पास क्या बचेगा, 2,49,996। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, 2,49,996। आप माइनस करके देख लीजिएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, आपके पास इस क्वेश्चन के तहत 3 और सवालात रह गए हैं, जिनमें से चौथा सवाल है 98 ज़रब 102 हम कर चुके हैं मिसाल के तहत। तो यानी 2 क्वेश्चन इसमें भी रह गए आपके पास। इस तरीके से इस मशक को आप कंप्लीट कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ना, है ना आसान। सिर्फ हमें 3 ज़ाब्ते याद करने हैं तौसी के, वो भी हमने कितने आसानी से याद कर लिया, हमने इसको हल करके भी देख लिया, है ना। क्या है पहला ज़ाब्ता, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। दूसरा ज़ाब्ता a - b दी होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। और तीसरा ज़ाब्ता अभी जो हमने किया a + b × a - b = a² - b²। ठीक है, तीनों ज़ाब्ते को आप अज़बर कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। मज़ीद मिसालें आप खुद से बनाइए और उसे हल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप इसमें फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।